तो कब्र की मिट्टी ही जो है ना उस भूख को, उस हवस को ख़त्म करती है। तो हमें अच्छे बंदों की कंपनी में, अच्छे बंदों की महफ़िल में बैठना है, ताकि ताकि हम पर उन बंदों का रंग चढ़ सके और हम भी अच्छे बन सकें। ठीक है? तो मुर्शिद की तालीमात जो हैं वो इंसान पर वो रंग चढ़ा देती हैं जो कि एक अच्छे बंदों पर चढ़ जाता है उनकी महफ़िल में बैठने से। अब देखें, आप हमारे पास आकर अगर लाइव बैठें, फ़ेस टू फ़ेस बैठें, वो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर हमारे लाइव सेशंस में हमें जॉइन कर लें, तो हमारी बातचीत को, ये कि जो कि हमारी बातचीत नहीं है, मुर्शद की तालीमात और उनका फ़ैज़ है जो हम बयान करते हैं, तो आप ये सुन सकते हैं और आपको ये पैगाम मिल सकता है और आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में 180 के एंगल पे चेंज आपके आ जाएगी। यानी कि अगर कोई बंदा इस रास्ते पे, गलत रास्ते पे जा रहा है, जाना वो मुल्तान चाहता है और चल डायरेक्शन लाहौर की तरफ पड़ा है, तो हम उसको बताएँगे आप मुल्तान जाना चाहते हो तो आप इस तरफ जाओ, फिर आप मुल्तान पहुँचोगे, ना कि आप इस तरफ जाओ फिर तो आप लाहौर पहुँच जाओगे। तो सही डायरेक्शन अल्लाह वाले बता देते हैं, अगर आपका अगर आपको उनका कुर्ब नसीब हो जाए। तो कुर्ब नसीब कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि आप हमारे लाइव सेशंस हमें जॉइन कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को और इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो को अपने प्यारों से शेयर कर दें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ सके और वो बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन आगे चलते हैं, तकर्रुब इलाही जो कि टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें आप फरमाते हैं, मुर्शद फरमाते हैं कि वो माशरा जो कि बागी था, बद्दू लोग थे वहाँ पे, अरब था, सहराई इलाका था, वो तबाह होने के करीब था। तो अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन उनकी तरफ भेज के उन पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम कर दिया। लेकिन इस्लाम से कबल अरब का माशरा हर बुराई रखता था, तबाह होने के काबिल था, लेकिन अल्लाह ने अपने फ़ज़ल बेपाया से उसे अपनी रहमत अता कर दी, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता कर दिए। ठीक है? बागी माशरे पर अल्लाह की रहमतों की बारिश, दूर रहने वालों को तकर्रब के मर्सदे, बदनसीबों को खुश नसीबी की खिलअत, उसके काम वही जानता है। अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है। तकर्रब हासिल करने का अमल कोई अमल नहीं, ये फ़ज़ल का मुकाम है, ये बात याद रखें। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये अमल करें तो हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, तकर्रुब ले सकते हैं। ये उसका फ़ज़ल ही है, वो जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे दे दे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, इकबाल एक ही पैदा होता है, वो मर्दे कलंदर दरवेश दरवेश जो कि एक बहुत बड़ा काम कर जाता है, अल्लाह उससे काम ले लेता है, अल्लाह अपने बंदों से काम ले लेता है। बस और बस हमें क्या करना है, हमें अच्छे लोगों की कुर्बत इख्तियार करनी है, ताकि हम पर वो रंग चढ़ जाए जो उन बंदों का रंग है और हम बेहतरी की तरफ जा सकें। आगे मुर्शद फरमाते हैं, मज़मून में लिखते हैं कि तकर्रुब हासिल करने का कोई अमल नहीं, ये अल्लाह के फ़ज़ल का नाम है, उसकी रज़ा की बात है और उसकी रज़ा की बस क्या ही बात है, जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, खालिक है, मुतलिक है, वो किसी के आगे जवाब दे तो नहीं, वो चाहे तो किसी को ज़ुल्मात से निकाल कर नूर में दाखिल कर दे, चाहे तो उसके गुनाहों को नेकियों में बदल दे और कभी कभी शान बेनियाजी किसी के अमल को यकसर बदल दे। इब्लीस हुक्मत-उली करे तो वो हमेशा के लिए लईन और रजीम हो जाए और आदम किसी हुक्म का पाबंद ना रह सके तो उसे खिलाफत राजी के सफ़र पर रवाना कर दे। अल्लाह चाहे जो चाहे कर सकता है, वो खालिक है, मालिक है, राज़िक है। हमें दीजिए इजाज़त, कल इसी टाइम नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।